अ'ऊं आई इत्थै अस्पताल मेरे जागते गी बुखार आ। मैं इत्थुआं अस्पताला दुआ लैती, इ'नें दुआ मिगी ओवर डेट दुआ दित्ती। मेरे जागते ओह्दे कन्नै बाद्धा होया। इत्थै रामनगर गे, रामनगर भी मिगी डॉक्टर पेश नहीं कीता। उत्थै भी नहीं सांभिया, लगे आखना तुस जाओ इत्थै नहीं अस सांभी सकदे। भी मैं प्राइवेट अपने बच्चे दुआ लेइयै दित्ती इसी। जितने भी सब सेंटर हमारे हैं जो हॉस्पिटल हैं उनको सभी को चेक किया जाए कि उन्होंने ये दवाइयाँ बेचने के लिए रखी है या इनको लोगों को फ्री देने के लिए रखी है। ये सारे इल्ज़ाम जो भी लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं और मुझे नहीं पता है कि किस रंजिश की वजह से या किस वजह से ये मेरे साथ किया जा रहा है, ये मैं नहीं जानता। ये चीज़ बताए ना मेरे को कि मेरे को हरासमेंट किया जा रहा है। देखिए अगर मैं कसूरवार हूँ तो बिला शक मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कसूरवार ही नहीं हूँ तो मैं हरासमेंट क्यों झेलूँगा। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, इस वक्त हम जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के बाड़ी इलाके में मौजूद हैं और जैसे हमने पहले ही कुछ दिन पहले जो है इस इलाके से खबर दिखाई थी, यहाँ पे एक छोटे बच्चे को जाने कि 1 से 2 साल के करीब बच्चे को जो है गलत दवाई दी गई थी, बल्कि दवाई जो है वो एक्सपायर दवाई दी गई थी डिस्पेंसरी से। और उसी को लेकर आज जो है एक बार लोगों ने उस वक्त ये मांग की थी कि उस शख्स के खिलाफ जो जिस शख्स ने जिस भी महकमा सेहत के मुलाजिम ने इस बच्चे को गलत दवाई दी है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं महकमा सेहत के साथ साथ जिला इंतजामिया की लापरवाही को देखते हुए जो है आज एक बार फिर से इलाके के बीडीसी मेंबर हो या डीडीसी मेंबर हो, इलाके के सरपंच पंच या बाकी मुकामी आबादी की अगर बात करें तो वो सब लोग आज एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पे जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमा सेहत के आला हुकाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस बच्चे को जो है बच्चे के जो परिवार वाले हैं, वालिदैन हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए। इन्हीं से मजीद जानकारी के लिए बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या था वो पूरा मामला कि अब तक इंतजामिया जो है वो खामोश बनकर बैठी है। जी थोड़ा के ना सृष्टा देवी थोड़ा का बच्चा है क्यों या पूरा मामला थोड़ा पूरा अच्छी तरह करने दस्यो। अ'ऊं आई इत्थै अस्पताल मेरे जागते गी बुखार आ। मैं इत्थुआं अस्पताला दुआ लैती, इ'नें दुआ मिगी ओवर डेट दुआ दित्ती। मेरे जागते ओह्दे कन्नै बाद्धा होई गेआ। अ'ऊं फ्ही दूई बारी इत्थै 7 तरीक ही उस दिन ते उस दिन अ'ऊं इत्थै आई। फ्ही ओह्दा हा इक दिन मैं रैह्न दित्ता, दूए दिन 9 तरीक अ'ऊं इत्थै पेश होई, सरपंच होर दे अग्गै पेश होई। इ'नें गलाया इत्थै पंचायत ही, पंचायत घर आई अ'ऊं। मैं अपने बच्चे लेइयै मैं गलाया एह् दिक्खो मेरे बच्चे एह् हालत है, इ'नें दुआ दित्ती मिगी ओवर। थोड़े बच्चे ला दवाई तुसें दित्ती ता पूरी जिंदू इसदी सैरी होई, लालगी फिरी पूरी जिंदू। अच्छा कितनी उम्र है थोड़े बच्चे? 29 साल लग गया इसी। अच्छा हाँ फ्ही केह् होया अग्गें? 30 साल लग्गा इसी ते फ्ही ओह्दा हवा इस जागते पूरी जिंदू लालगी फिरी के फ्ही इ'नें सरपंच होरें मिगी गलाया तुस रामनगर जाओ। इ'नें फोन कीता, रामनगर दा गड्डी मंगाई गया। फ्ही इत्थै रामनगर गे, रामनगर भी मिगी डॉक्टर पेश नहीं कीता। उत्थै भी नहीं सांभिया, लगे आखना तुस जाओ इत्थै नहीं अस सांभी सकदे। फ्ही मैं प्राइवेट अपने बच्चे दुआ लेइयै दित्ती इसी। फ्ही ओह्दा हवा इसी फर्क प्राइवेट अस्पताल गए या सरकारी गए? सरकारी अस्पताल गए। हां उत्थै केह् आखेआ डॉक्टर ऐसी दुआ दी ते बस फ्ही अस आए ठीक घरे। ओह्दा बाद अब सरकारी अस्पताल ने दित्ती भी कुछ ने दित्ती प्राइवेट ते सरकारी अस्पताल ने उन्हें केह् आखेआ उसें की? उ'नें उत्थै कोई नहीं सांभिया गै नहीं असें। केह् आखेआ उसें की कुछ जा? उ'नें गलाया तुस जाओ घरे। अच्छा हां भी हुन थोड़ा बच्चा ठीक है? हां हुन ठीक है, फर्क इसी। ते हुन तुस केह् आखना चाहंदे? हुन अस इ'यै कारवाई करो इस बच्चे गल्ला। अच्छा इस डॉक्टर सख्त सजा थोनी चाहिदी। जी बिल्कुल नाजरीन, बोले बाले लोग हैं, खैर इन्हें तो इस बात का पता नहीं होता और उसी को लेकर इस लेडी ने जो है इलाके के जहाँ पे पंचायत घर में जो है मीटिंग एक मुनक्किद हुई थी और वहाँ पे आना ज़रूरी समझा कि शायद इनसे कुछ राय ली जाए कि मेरा बच्चा जो है वो दवाई, जब मैंने उस बच्चे को डिस्पेंसरी से दवाई लाकर वो दी तो वो बच्चा जो है बीमार हो गया। तो इसलिए इन्होंने इलाके के जो जहाँ पे एक सरपंचों की मीटिंग चल रही थी उसमें आकर जो है उनको बताया। तो फिर उन्होंने उस वक्त जो है मौके पर जो है उनको रामनगर अस्पताल के लिए भेजा, वहाँ पे उनका जो है इलाज किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये इल्ज़ाम है कि रामनगर अस्पताल जो सरकारी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे बच्चे का इलाज नहीं किया गया, जबकि बच्चे का इलाज जो है वो बाद में प्राइवेट किसी दुकान पे जो है वो करवाया गया। यहाँ पे इलाके की डीडीसी मेंबर आश्री देवी जी भी मौजूद हैं जो जहाँ पे आई हैं, वो भी इस बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये इस मामले को किस तरह से देखते हैं। जी मैम, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? इस मामले की तो किस तरीके का पिछले दिनों में
पंचायत बाड़ी में जो घटना घड़ी, तो इसमें जो बच्चे को एक एक्सपायर दवाई दी, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो एक्सपायर दवाई दी, जो मेडिकल सब सेंटर में एक मेडिकल डॉक्टर ने दी, तो ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये दवाई उन्होंने एक्सपायर दवाई बच्चे को दी क्यों, और अगर उस बच्चे को दवाई दी और उन्होंने मुझे बता रही है हमारी बहन कि उन्होंने मेरे से पैसे लिए, अगर सब सेंटर में वो एक सरकारी सब सेंटर है तो उसमें उन्होंने दवाई उसकी कीमत क्यों ली, अगर वो सरकारी दवाई है तो कीमत क्यों ली, अगर उन्होंने बाहर से दवाई लाई तो सब सेंटर में उन्होंने ये दवाई किस लिए रखी है सरकारी में। आशीष देवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से इनको इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह की कोशिशें करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, सीएमओ साहब को कहना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए, और जितने भी सब सेंटर हमारे हैं जो हॉस्पिटल हैं उनको सभी को चेक किया जाए कि उन्होंने ये दवाइयाँ बेचने के लिए रखी है या इनको लोगों को फ्री देने के लिए रखी है। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे इलाके के लोगों के साथ साथ जो है तमाम चुने हुए नुमाइंदे भी जो है काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, जिस तरह से इंतजामिया की तरफ से लापरवाही दिखाई दे रही है, और इनका ये इलाके के डीडीसी मेंबर ने भी यही मुतालबा किया है कि बल्कि यही नहीं, सब सेंटर बाकी भी जो तमाम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो भी डिस्पेंसरीज हैं उनकी जो है जांच की जाए कि वहाँ पे दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ जो है वो लोगों को सप्लाई भी की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं। पूरे इलाके के जो भी इलाकों में डिस्पेंसरीज हैं उनकी जो है वो चेकिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इलाके की बीडीसी मेंबर भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा कहना। मेरा नाम सुषमा देवी। सुषमा देवी जी, तो इस मामले की किस तरीके का दिखती है? शुक्रिया नरिंदर जी। मैं इन्हें जिसले अस इत्थे बाड़ी पंचायत दे सरपंच साहब ने मिकी फोन किया, व्हाट्सएप पर भी दिखा असें, बिल्कुल, ते इन्हें आख्या कि इस हिसाब कन्नै साड़ी श्रेष्ठा भैन जी इन्हें कोई दवाई लैने आस्तै इत्थे हॉस्पिटल आए, इन्हें एह्दे शा बाद च भी बच्ची जिसलै इन्हें डॉक्टर ने कुलदीप डॉक्टर ने कोई असें इन्ना पता नहीं है, ते सरपंच साहब ने असें आख्या कि इ'यां साड़ी मीटिंग होई इत्थे, ते ओह्दे बाद च आई इ'यां साढ़े कश, इन्हें भी ठीक कार्रवाई की। इन्हें बीएमओ साहब गी रामनगर फोन किया, इन्हें आख्या कि जल्दी कोला जल्दी तुस गड्डी भेजने की कोशिश करो। ये फिर जिसलै उत्थे रामनगर पुज्जियां उत्थे इन्हें एडमिट नहीं किया। अच्छा, एडमिट नहीं किया सर। ये ओह्दे शा बाद इन्हें प्राइवेट दवाई लेती, जिसलै ते ओह्दे कश प्राइवेट दवाई लेती, फिर ओह्दे शा बाद इसी बच्चे गी फर्क होया। अस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गी, पूरे सीएमओ साहब की इ'यै रिक्वेस्ट करना चाहने कि पूरे सब सेंटर जिन्ने भी साढ़े पहाड़ी इलाके दे सब सेंटर न पूरे चेक किए जान, और ये जेह्की इस बच्चे दी जान दे अलावा सर अस इन्ना इ'यै आखना चाहने कि सख्त कोला सख्त, हाँ, लोग अपने आप गी सेफ रखी सकन, ते असें जल्द कोला जल्द हफ्ता शा अंदर अंदर सर असें इंक्वायरी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया नरिंदर जी। शुक्रिया। यहाँ पे एक बार फिर से उनसे बातचीत करेंगे। जिस वेले उसने दवाई लीती थोड़ा कोला कोई पैसे वगैरह भी लेते गए? पैसे लेते मेरा 200 रुपया। अच्छा, तो तुसें इस वेले थोड़े बच्चे की रिएक्शन होया, जाने कि बच्चे दी हालत जेल्लै बिगड़ी तां तुसें दोबारा उस डॉक्टर कोल नहीं गए? नहीं गए उस मौके, नहीं गए? नहीं गए। कदा कोई उस तो बाद दोबारा कोई गलबात नहीं हुई? ना। अच्छा, तो उन्हें थोड़े कन्नै गलबात करने की कोशिश नहीं कीती? कदें नहीं कीती। नहीं कीती? नहीं कीती। तुसें जेह्ड़े रामनगर दे बीएमओ होर उंदे कन्नै भी कदें गल नहीं कीती इस दे बारे च? जेह्ड़े बड्डे अफसर ने जेह्ड़े मैहकमा सेहत दे? नहीं कीती। बिल्कुल नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोले बाले लोग हैं जो नहीं जानते कि हम अपने मसाइल को लेकर किससे बात करें, लेकिन फिर भी इलाके के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने को ज़रूरी समझा और इनको जो है एक सही रास्ता बताया कि आप अपने बच्चे की हालत जो ख़राब है उसको जल्द से जल्द रामनगर के लिए ले जाएं तो वहाँ पे, ताकि बच्चे की हालत को जो है वो ठीक किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चा अभी ठीक है। इलाके के सरपंच जो उस वक्त मौके पे थे, जिन्होंने इस लेडी को जो है रामनगर अस्पताल के लिए जाने के लिए कहा, वो उनसे भी हम जानेंगे कि क्या था वो पूरा मामला और क्या थी वो पूरी वजह कि अगर वो एक्सपायर दवाई आई तो आई कहां से। क्या महकमा सेहत का ये फर्ज नहीं बनता कि अगर एक्सपायर दवाई है तो जो इलाका पहाड़ी एरियाज में सब सेंटर है वहां पे चेकिंग की जाए और जो शख्स इस तरह से लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज काफी वक्त हो चुका है, काफी वक्त पहले हमने ये आपको खबर दिखाई थी, लेकिन आज लाजवाल की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे है और इन्हीं से जो है सवाल पूछेगी और पूरे मामले की जानकारी भी जो है वो इनसे हम हासिल करेंगे। सरपंच साहब, आप सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आपका नाम? देखिए, मेरा नाम ठाकरदास है, मैं सरपंच पंचायत हल्का बाड़ी। जी ठाकरदास जी, क्या था वो पूरा मामला? देखिए नरेंद्र जी, 9 तारीख की बात है, बिल्कुल 9 जनवरी की। तो हमारा पंचायत जहाँ लगी हुई थी, अजलास मुनक्कद था,
तो अचानक ये लड़की हमारे पास आ गई, इसने बच्चा उठाया हुआ था, वो बच्चे की हालत हमने देखी तो सीरियस थी। बिल्कुल। हमने पूछा भाई क्या बात है, बच्चा क्यों बीमार है तेरा? कहने लगी कि 7 तारीख को मैंने दवाई ली थी जहाँ से फार्मासिस्ट से, तो घर जाकर मैंने दवाई दी तो बच्चे को शिवरिंग होने लगी। अच्छा। और उसकी जिसमें मैं लाल की शुरू हो गई, तो मैं ऑन स्पॉट इधर आ गई कि मैं सरपंच साहब को जहाँ पंचायत में बोलूँगी कि भाई क्या करें हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ऑन स्पॉट क्या किया कि बीएमओ साहब को फ़ोन किया, उनको कहा कि ऐसी ऐसी हालत है तो आप गाड़ी भेजो और इस बच्चे को जहाँ से ले जा करके इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। तो उन्होंने गाड़ी भेजी या नहीं भेजी पता नहीं, मैंने इसको भेज दिया जहाँ से। अच्छा। ये मेरे ख्याल में गाड़ी उन्होंने नहीं भेजी, ये पैदल रामनगर गए, जहाँ सुनने में आया उन्होंने मुझे बताया। हॉस्पिटल में गए तो वहाँ इसको एडमिट नहीं किया वहाँ। अच्छा। और कुछ लोग पता नहीं कौन थे वहाँ, उन्होंने भेज दिया वापस, से जाओ आप इधर डॉक्टर नहीं है। अच्छा। तो इसने फिर मुझे बताया कि मैंने इसको बोला कि आप प्राइवेट डॉक्टर को दिखाओ, भाई बच्चा तो बचाना है। तो इसने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, वापस आ गई। उसके दूसरे दिन मैंने फिर बीएमओ साहब को फ़ोन किया, महाराज बीएमओ साहब आपने बच्चे को वहाँ एडमिट नहीं किया, क्या बात है? बिल्कुल। वो कहने लगे वो बच्चा कोई ऐसी बात नहीं है, देखो ये कोई फ्रॉड मामला है। अच्छा। हाँ, मुझे कहने लगे फ्रॉड है जे। मैंने कहा कि फ्रॉड नहीं है सर जे, बच्चे की हालत मैंने देखी थी, आपने इसको, आपका फ़र्ज बनता था कि इसको एडमिट करें हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने ही नहीं किया। तो मुझे कहने लगे हमने उधर इंक्वायरी रखी है, सोमवार को इंक्वायरी रखी है, शनिवार या एतवार को मुझे बोला। मैंने उनको बोला कि मैं ज़रूरी काम उधमपुर जा रहा हूँ, मैं सोमवार को वहाँ नहीं होऊंगा। कहने लगे आपको उधर रहना पड़ेगा। अच्छा। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, कि आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं आपके कहने पर उधर जाऊँगा, मैं लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, मुझे ज़रूरी काम उधमपुर जाना है। तो वो कहने लगे ये फ्रॉड है, मैं फिर लिख दूंगा कि ये फ्रॉड है। वहाँ आप लिख दो फ्रॉड है, लेकिन भगवान को भी जानते हैं आप कहाँ हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, कहीं सोचो उस भगवान को हाजिर नगर रख कर सही बोला करो। अच्छा, मेरी और उनकी बात हुई, ऐसे ऐसे तो हो गई। वो कहने लगे मैं लिख दूंगा कि ये फ्रॉड है, वहाँ आप लिख दो, कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। और इस लड़की का उस दिन जिस दिन उन्होंने इंक्वायरी रखी थी, उस दिन इसके लड़की की दादी की डेथ हो गई थी। अच्छा। इसको उधर जाना पड़ा, मैं उधमपुर में था। इन्होंने पीछे से इंक्वायरी यहाँ की, 2-4 आदमी बुलाए ऐसे अपने जो हमदर्दी थे, उन्होंने बोल दिया या क्या बोला मुझे नहीं पता उसका। अच्छा, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी इस फार्मासिस्ट ने 2-2.5 साल हो गए इधर आए हुए, बहुत बार मेरे पास शिकायतें आई हैं, तो मैंने इसको 1-2 बार बुलाया भी, और हमारी पंचायत ने भी यही मांग की कि भाई, और इसको समझाया भी सब पंचायत वालों ने कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन दोबारा ये हरकतें करता रहा ऐसी, और आखिरकार हमें मजबूर होके इस बच्चे को देखकर हमें कदम उठाना। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये बेचारी, इसका बच्चा बच गया, ये इसकी खुशकिस्मती है। तो अगर कुछ हो गया होता तो ये लोग क्या करते? तो हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी पूछना चाहिए इसको। हाँ, और मुझे रह गई एक बात, बीएमओ से साहब कहने लगे कि मैं उसको फार्मासिस्ट को फांसी दे दूं। मैंने बोला सर फांसी देने की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, आप इसका मतलब आप मिले हुए हैं दोनों, कि उस बच्चे को, मासूम बच्चे को आप फांसी दे सकते हैं दोनों मिलकर, लेकिन मैं इसको भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने फार्मासिस्ट को फांसी दो। तो कोई बात नहीं, मेरी उसकी ऐसी हो गई। अब आप क्या मांग करेंगे जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर के साथ साथ सीएमओ उधमपुर से? सीएमओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साथ साथ मैं रामनगर एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ साथ मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी नौबत ना आए। बिल्कुल। ये तो बच्चा खुशकिस्मती से बच गया, अगर कुछ हो गया होता तो फिर क्या हाल होता। तो हमारा एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, उस नज़रिए से मैं सोचता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, इलाके के सब लोग जो हैं, जो भी चुने हुए नुमाइंदे थे, चाहे डीडीसी मेंबर या फिर बीडीसी मेंबर या इलाके के सरपंच, नायब सरपंच या पंचों की बात करें, सब यहाँ पे जो है इस बात को लेकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये एक ही मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई भी शख्स इस तरह की, कोई भी मुलाजिम जो है इस तरह की लापरवाही करने की जहमत ना करे। फिलहाल के लिए तस्वीरें आपको दिखा दूं, यही दवाई है जो आपके बच्चों को दी गई थी। ये दवाई आपको अपने साथी से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। ये
कुछ दवाई जो है इस बच्चे को दी गई थी, जिस कारण इस बच्चे की जो है हालत खराब हो गई और जिसके बाद बच्चे को रामनगर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चे को पैदल ही रामनगर ले जाना पड़ा। इसकी मां ने खुद ही बच्चे को गोद में उठाकर रामनगर के लिए लिया, जबकि महकमा सेहत की तरफ से एम्बुलेंस के लिए इनको अप्रोच की गई थी, लेकिन वो एम्बुलेंस भी इन्हें जो है दस्तयाब नहीं की गई। लेकिन ऐसे में लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर के साथ साथ सीएमओ उधमपुर पर उम्मीद जताई है कि वो जरूर इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तहसील रामनगर के बाड़ी इलाके में तैनात महकमा सेहत की जानिब से तैनात किए गए फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर इलाके के लोगों ने, वहां के मुकामी आबादी ने जो है सख्त इल्जामात आयद किए हैं कि उनकी जानिब से एक छोटे बच्चे को जो है एक्सपायर दवाई दी गई, जिसकी वजह से वो रिएक्शन कर गए, जिसका इलाज जो है फिर उसके बाद रामनगर में करवाया गया। उसको लेकर आज वहां के लोगों ने जो है सख्त नाराजगी का इजहार किया है और हमने जरूरी समझा कि इस हवाले से जो वहां पे फार्मासिस्ट मौजूद थे, जो तैनात किए गए थे, उनसे जो है बातचीत की जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार नाम है जी। कुलदीप कुमार जी, जो आप पर इल्जाम लगाए गए हैं आज, जिस तरह से वहां के लोगों ने जो है आप पर कई तरह के संगीन इल्जाम लगाए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं उनको? देखिए नरेंद्र जी, ये सारे इल्ज़ाम जो भी लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं और मुझे नहीं पता है कि किस रंजिश की वजह से या किस वजह से ये मेरे साथ किया जा रहा है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा कोई भी मसला, मतलब वो बच्चा ना बिगनिंग टू एंड, ना स्टार्टिंग से मेरे पास आया था ना बाद में मेरे पास आया। और जो दवाई उन्होंने दिखाते हैं, जो वीडियो में मैंने भी देखी है, जी जी जी, वो दवाई ना तो हमारे हॉस्पिटल में कभी सप्लाई में आई है और ना ही कभी देखने में तो लगती है कि वो मार्केट की दवाई है। अच्छा। और हमारी सप्लाई में वो चीज़ है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो है वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं या सही है? मेरे ख्याल से तो ये बेबुनियाद हैं। और उसके बाद जैसे ही ये मामला थोड़ा सा बढ़ा तो बीएमओ साहब ने मुझे यहाँ पे अटैच किया और एक इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट की। बिल्कुल। और इंक्वायरी कमेटी जब वहाँ पे जाती है तब ये लोग कोई भी वहाँ पे जवाब देने के लिए नहीं आता है। और इंक्वायरी कमेटी में भी यही चीज़ है कि ये सारा फ्रॉड था और ये किसी रंजिश के चलते ऐसा किया उन्होंने। इससे पहले भी मुझे वहाँ से मतलब कई बार मेरे साथ बहस भी करते थे या कुछ भी, तो मैंने रिटर्न में यहाँ पे 2-3 बार पहले भी बोला मैंने भी हम साहब को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं या ऐसे ऐसे बात है। बिल्कुल। तो पहले भी ये बात हो चुकी है वहाँ पे। उसके बाद इनका ये करना, ये मुझे मेरी भी समझ के परे है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब वो एक्सपायरी दवाई किसी को देगा, मतलब ऐसा क्यों करेगा कोई। और रही बात उस दवाई की, अगर वही बच्चा, अगर उस बच्चे को जो दवाई दी है तो मेरे पास और भी तो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आए महकमा आए, चाहे ड्रग कंट्रोलर आए, कोई भी आए या ड्रग इंस्पेक्टर आए, आके देखे ना, दवाई पकड़ के दिखाए मेरे को कि तेरे पास ये वाली भी है। चलो एक बच्चे के लिए मेरे पास थी, चलो दूसरे बच्चे या किसी और के लिए भी तो होनी चाहिए ना मेरे पास। तो अगर उन बॉटल्स को देखा जाए तो सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी बैच नंबर कहीं का भी अगर उसके ऊपर लिखा है तो पता रहता है कि ये बैच कौन सी एजेंसी में गया है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है और वहाँ से किस रिटेलर के पास गया। वो तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि मेडिसिन कहाँ से आई वो या वो बॉटल्स कहाँ से आई। अब जो लोग आपके खिलाफ वहाँ पे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं कसूरवार हूँ तो बिला शक मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कसूरवार ही नहीं हो तो मैं हरासमेंट क्यों झेलूं मैं? ये चीज़ बताए ना मेरे को कि मेरे को हरास क्यों किया जा रहा है। और इतना भी नहीं है, देखिए यहाँ से तकरीबन 200 के आसपास बिलावर होगा यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे फिर नाइट में रूम लेके यहाँ पे रहना, लोगों के मतलब ड्यूटी टाइम में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो चलो भाई उनकी हेल्प करना। अब इंक्वायरी जो है वो कंक्लूड हो गई है आपकी? इंक्वायरी में तो क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, ये सरासर झूठ था। तो अभी आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है क्या नहीं। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जो वहाँ पे कुलदीप कुमार नाम के फार्मासिस्ट तहसील रामनगर के बाड़ी इलाके में तैनात किए गए हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन पर लगाए गए इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह जो है वो बेबुनियाद हैं और बेबुनियाद उन इल्ज़ामात को उन्होंने करार दिया है। और ऐसे में लोगों को यही कहा है कि वो
डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कोऑपरेट बनाए रखें। और इनका ये कहना है कि जिस तरह से इन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि गलत मेडिसिन जाने की एक्सपायर दवाई जो है वो बच्चे को दी गई, लेकिन इनका कहना है कि इस किस्म की हमारे पास कोई भी दवाई नहीं थी और ना ही वो बच्चा जो है इनके पास आया है। तो इन्हें इनका ये कहना साफ तौर पर इन्हें ये बताया है कि इन्हें जो है एक सियासती रंजिश के चलते जो है वो टार्चर किया जा रहा है। ऐसे में इन्होंने भी यही कहा है कि इंक्वायरी जो है वो पूरी तरह जो है कंक्लूड हो चुकी है और इनको जो है डीएमओ रामनगर के पास जैसे ही ये शिकायत पहुंची तो उनकी हिदायत पर जो है इनको रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अटैच कर दिया गया। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़ रामनगर से। लाजवाल के लिए नरेंद्र सिंह ठाकुर।